टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। 2 दिन राजस्थान में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश के आसार, कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ बादल गरजने का भी अनुमान। गुजरात और मध्य प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। आज मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी कुछ जगह भारी बारिश की उम्मीद। दो दिन अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आज गुजरात के तटीय हिस्सों में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। मौसम की सुर्खियों के बाद आइए देखते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरें। खास खबर में आज उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बरसात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही कहीं कहीं तेज बरसात की उम्मीद। आज पूर्वी तो 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह मूसलाधार बारिश संभव। 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन गुजरात के कुछ हिस्सों में हो सकती है जोरदार बरसात। 2 दिन कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का अनुमान। आज मध्य महाराष्ट्र समेत विदर्भ में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आज कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के आसार। 2 दिन झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की उम्मीद। आज अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है झमाझम बरसात। 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना। 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ बादल गरजने का अनुमान। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। इन इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आज गुजरात के तटीय इलाकों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी है सलाह। तो ये थी खास खबरें और आइए अब जानते हैं आज और कल देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा बारिश का हाल। देखते हैं मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में आज कई इलाकों में तो कल कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कई जगह, जबकि कल कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन अधिकतर जगह तो पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में आज कई जगह, कल अधिकतर जगहों पर हो सकती है बरसात। रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत का, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आज कई जगह तो कल कुछ हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। असम और मेघालय में 2 दिन कई इलाकों में बारिश का अनुमान है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कुछ इलाकों में तो कल कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आज अधिकतर जगह तो कल कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अधिकतर जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ में आज कई जगहों पर तो कल कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज कई जगह तो कल कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं विदर्भ में आज ज्यादातर इलाकों में तो कल कुछ जगहों पर बादल बरस सकते हैं। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन लगभग सभी इलाकों में बारिश के आसार हैं। कोंकण, गोवा में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश हो सकती है।
बढ़ते हैं आगे और बात दक्षिण भारत की, तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं तटीय उत्तरी आंतरिक कर्नाटक समेत रायलसीमा और केरल में 2 दिन कुछ जगह बारिश की उम्मीद है, जबकि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज कुछ जगह तो कल अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा बारिश का हाल। देखते हैं मौसम की चाल। पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात हुई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह बरसे बादल। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में तो हिमाचल के कई इलाकों में बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसा पानी। हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर हुई मूसलाधार बरसात। पूर्वी राजस्थान और पंजाब में भी कुछ जगहों पर बरसे बादल। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगहों पर बरसात हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर हुई बरसात। बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हुई बारिश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह हुई बरसात। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ जगहों पर बरसे बादल। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। कोंकण और गोवा में ज्यादातर इलाकों में बरसा पानी। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह हुई बारिश। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं हुई बरसात। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कुछ जगहों पर हुई बरसात। और अब जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। केरल के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर चढ़ा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कुछ जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे फिसला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे रहा। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम पारे में ऐसी ही गिरावट आई। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर तापमान में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे फिसला। देश में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौसम खबर में बात करेंगे खेती किसानी की। देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार। स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात खेती किसानी की। खेती किसानी में हम अपने किसानों को बताते हैं कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रख के वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, कौन कौन सी फसलें हैं और उनको देखते हुए कैसे कीटों का प्रबंधन करना है, कैसे उनकी फसलों में बीमारियां ना लगे और इसके साथ ही मौसम अनुसार कौन सी खास बातें हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी हो जाता है। आइए देखते हैं खेती किसानी में। राजस्थान में किसान मूंग और बाजरा में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करें। कपास में निराई का कार्य कर लें। कपास में निराई के बाद सिंचाई भी कर सकते हैं। साथ ही ग्वार में सिंचाई करते रहें। किसान किन्नू की रोपाई का कार्य कर सकते हैं। गन्ने में सिंचाई का कार्य कर लें। साथ ही गन्ने में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करें। बगीचों में समय समय पर निराई का कार्य करते रहें। इसके अलावा धान के खेत में रखरखाव भी करें। वहीं तिल और मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। राजस्थान में बाजरे में सिंचाई कर सकते हैं। बैंगन, लाल मिर्च और टमाटर की रोपाई कर लें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी रोपाई करते रहें। सब्जियों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। नींबू में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। राजस्थान में पपीते की रोपाई कर लें। साथ ही दलहन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं गुजरात में किसान धान की रोपाई कर सकते हैं तो गन्ने में उर्वरक खाद का प्रयोग कर लें। भिंडी की बुआई करते रहें किसान। साथ ही खीरे और करेले की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही लौकी और तुरई की बुआई का कार्य कर लें। बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। वहीं किसान आम की कटाई का कार्य भी कर सकते हैं। आम में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करें तो टमाटर में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा धनिया, मेथी और लहसुन में सिंचाई करते रहें। गुजरात में अरहर की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही अरहर में उर्वरक खाद का प्रयोग भी कर लें। वहीं गन्ने में जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें किसान। तो ये थी खेती किसानी पर हमारी विशेष रिपोर्ट और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे तिल के बारे में। जी हाँ, अगर आप तिल की फसल लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि तिल की फसल आप अकेले तो ले ही सकते हैं, इसके साथ ही मक्का, ज्वार और अरहर के साथ भी इसकी खेती की जा सकती है। तो आइए जानते हैं विशेषज्ञों से कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो कि तिल की खेती में ध्यान रखने योग्य है। देखते हैं रिपोर्ट। तिल के लिए हल्की रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बुआई कतारों में करनी चाहिए जिससे खेत में निराई गुड़ाई और दूसरे कृषि कार्य आसानी से हो सकें। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और गहराई 2 सेंटीमीटर रखें। हमेशा स्वस्थ बीजों का चयन करें। बीज का आकार छोटा होने की वजह से तिल को रेत, राख या हल्की बलुई मिट्टी में मिलाकर बोया जाता है। बोने से पहले बीज को कार्बेंडाजिम से उपचारित जरूर कर लें, क्योंकि तना और जड़ सड़न रोग के लिए बीजोपचार ही फायदेमंद है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद पहली और 30 से 35 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई कर लें। निराई गुड़ाई करते समय विरलीकरण कर पौधों की आपसी दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर लें। जीवाणु अंगमारी रोग होने पर स्ट्रेप्टोसॉक्लीन का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है तो कई बार पत्तियों पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इसे चूर्णी फफूंद रोग कहते हैं। इसके बचाव के लिए पत्तियों पर घुलनशील सल्फर का छिड़काव फूल आने और फली बनने के समय करें। तिल को लगने वाला पत्ती मोड़क और फली छेदक कीट शुरुआती अवस्था में कोमल पत्तियों को खाता है और बाद में फूल, फली और दाने को चट कर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए फूल आने की अवस्था में 15 दिन के अंतराल में मोनोक्रोटोफास 36 SL का छिड़काव करें। तिल में हॉक मॉथ की सूंडी पत्तियों को खाकर उन्हें खराब कर देती है, इसलिए कीट का प्रकोप नजर आते ही 5% कार्बोरिल की दर से भुरकाव करें। पौधों की पत्तियां जब पीली पड़ने लगें तब फसल की कटाई तुरंत कर लें, वरना फलियों से दाने चटक कर जमीन पर गिर जाएंगे। तो ये थी तिल की खेती पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती के बारे में। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई करते रहें।
धान में जल निकासी का प्रबंध कर लें। पश्चिम बंगाल में सोयाबीन की बुआई करते रहें। सोयाबीन में निराई भी कर सकते हैं किसान। संतरे में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। हल्दी और अदरक में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिम बंगाल में जूट की कटाई कर लें। चाय की पत्तियों की तुड़ाई कर सकते हैं किसान। पश्चिम बंगाल में लौकी की बुआई करते रहें। फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी बुआई कर लें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद में मौसम खबर जारी है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। ओडिशा में धान की रुपाई कर सकते हैं। मक्के में निराई और गुड़ाई कर लें। ओडिशा में मक्के में जल निकासी का प्रबंध करें। अरहर में निराई और गुड़ाई करते रहें। ओडिशा में अरहर में उर्वरक का प्रयोग करें। ओडिशा में तिल की बुआई कर सकते हैं। तिल में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। लाल मिर्च में जल निकासी का प्रबंध कर लें। ओडिशा में नींबू की रुपाई कर सकते हैं। मौसम अनुसार खेती के बाद एक बार फिर से देख लेते हैं मौसम की झलकियां खास खबर में। आज उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बरसात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही कहीं कहीं तेज बरसात की उम्मीद। आज पूर्वी तो 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह मूसलाधार बारिश संभव। 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन गुजरात के कुछ हिस्सों में हो सकती है जोरदार बरसात। 2 दिन कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का अनुमान। आज मध्य महाराष्ट्र समेत विदर्भ में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आज कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के आसार। 2 दिन झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की उम्मीद। आज अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है झमाझम बरसात। 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना। 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ बादल गरजने का अनुमान। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। इन इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आज गुजरात के तटीय इलाकों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी है सलाह। और आइए अब जानते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों में मौसम का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।